सतपुड़ा की रानी कहलाने वाला पचमढ़ी पर्यटन नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। भगवान शिव ने दैत्य भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने जिन कंदराओं की शरण ली थी उसमें पचमढ़ी भी शामिल थी। इस स्थान पर बड़ा महादेव मंदिर स्थापित हुआ। देखिए यह खास रिपोर्ट। महादेव की एक नगरी पंचमढ़ी भी है। पंचमढ़ी का नाम दरअसल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि सतपुड़ा के पहाड़ों पर महादेव 5 मड़ियाओं में यानी कि 5 मंदिरों में स्थित हैं। अगर बात करें तो कई सारे महत्व हैं और इसको शिव की नगरी भी कहा जाता है सतपुड़ा की रानी को, क्योंकि यहाँ पर चौरागढ़ हैं, बड़ा महादेव हैं, छोटा महादेव हैं, गुप्त महादेव हैं और इन्हीं कारण से जो है इनको जो है यानी कि पचमढ़ी को शिव की नगरी यानी कि महादेव की नगरी कहा जाता है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा स्थान है वो है बड़ा महादेव का मंदिर। भगवान शिव यहाँ पर जो हैं एक लीला करते हुए पहुँचे थे और वही विहंगम लीला यहाँ पर चरितार्थ और चित्रार्थ होती नजर आती है। भगवान बड़े महादेव के संबंध में एक किंवदंती है जो पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस गुफा के संबंध में कहा जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन बाद में खुद भस्मासुर भगवान शिव के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा था और ये जो गुफा मानी जाती है उन्हीं के भगवान विष्णु के संदर्भ में मानी जाती है, उनसे जुड़कर देखी जाती है। और खुद भगवान विष्णु ने मोहिनी नृत्य करके भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखवा दिया और भस्मासुर भस्म हो गए। लेकिन जब तक भगवान शिव छुपने के लिए यहाँ पे रहे, इस गुफा में रहे और इसी गुफा में वास करके भगवान शिव ने कहीं ना कहीं भस्मासुर से माना जाता है कि अपने प्राणों की रक्षा की। बड़ा महादेव इस गुफा को इसीलिए कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव का एक विहंगम अवतार था, लेकिन वो गुफा के अंदर। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो है परंपरा है कि मन्नत के त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। मतलब मन्नत मांगी जाती है और फिर कहा जाता है मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाया जाएगा। और जब वो मनोकामना पूरी होती है तो ये त्रिशूल यहाँ पर चढ़ाकर उस मनोकामना पूर्ति का प्रतिफल इस त्रिशूल के रूप में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। पूरे देश से श्रद्धालु जिन भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, हम उनके दर्शन आपको कराते हैं। श्रावण के महीने में यहाँ पर अगर हम बात करें तो भक्तों का तांता लगता है और चूंकि भगवान शिव का यहाँ प्राकृतिक अभिषेक होता है, ये जो अभिषेक है ये प्राकृतिक जलधारा से होता है और यही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान शिव वैसे भी माना जाता है कि प्रकृति का ही रूप है या प्रकृति भगवान शिव का रूप है। लेकिन कई सारी जो है किंवदंतियाँ यहाँ पे हैं भगवान शिव को लेके। कितना पुराना मंदिर है पंडित जी? 250 साल पुराना। 250 साल पुराना। यहाँ पे ये भी कहा जाता है भस्मासुर से जुड़ी की पौराणिक कथा है जी, बाहर है। अच्छा, श्रद्धालु सबसे ज़्यादा सावन के महीने में यहाँ दर्शन करने आते हैं। नागपंचमी, शिवरात्रि, नागपंचमी जी, राखी। इन तो ये पूरा के पूरा जो सावन का महीना होता है जिसमें नागपंचमी आती है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन आता है यानी कि सावन के महीने की पूर्णिमा, उस समय भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन ये अगर हम देखें मनोकामना के लिए यहाँ पर जो है एक और कुंड है और ये कुंड भी जो है मनोकामना का कुंड माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो अर्पित किया जाता है भगवान शिव इसको जरूर स्वीकार करते हैं और महादेव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, जैसा कि उन्होंने देखा भी नहीं और भस्मासुर को भी वरदान दिया था। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सावन हो या शिवरात्रि, यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, यानी कि महादेव के भक्तों का जो है यहाँ पर तांता लगा रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो अंचल है आदिवासी अंचल, वहाँ से सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये आदिवासियों के अमरनाथ कहे जाते हैं बड़ा महादेव, वो लोग आते हैं और यहाँ माना जाता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है। श्रद्धालुओं को देखेंगे जो मनोकामना पूरी होती है उसके बाद में श्रद्धा स्वरूप जो है वो नारियल अर्पित करते हैं, कई सारे अलग अलग जो हैं त्रिशूल अर्पित करते हैं। वही श्रद्धालुओं को हम यहाँ पर देखेंगे जो पहुँचे हैं। पंडित जी, तो यहाँ पर लगातार जो है हम बात भी कर रहे हैं श्रद्धालुओं से और लोगों से, और जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं पूजन कर रहे हैं, पहले उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? जी, छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरे कहाँ जो यात्रा होती है, अभी यात्रा भी होती है सावन के महीने में?
हाँ होती बराबर। अखाड़ी से लेके अभी किस तरह से भगवान शिव का पूजन करते हैं आप लोग? देवधाम में लेके आते हैं शंकर भगवान जो है। देवधामी लेकर आते हैं तो जो मांगते हैं वो मिलता है यहाँ पर? हाँ बराबर मिलता है। पूरे प्रदेश से बड़ा महादेव के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। कब कब आते हैं आप लोग? सावन के महीने में और गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आए हैं और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी मेला भरता है, तब भी आते हैं। तब बूरा भगत के साइड से आते हैं, ये पचमढ़ी साइड से है। फिर गुप्त महादेव का भी दर्शन किए, बड़ा महादेव का भी दर्शन किए, गरीबदास बाबा जी के दर्शन किए, उसके बाद चौड़ागढ़ से दर्शन करके आए हैं अभी। चौरागढ़ भी दर्शन कर लिए। तो कैसे आप लोग पैदल आते हैं, गाड़ी से आते हैं? गाड़ी से आते हैं और यहाँ से पैदल जाते हैं। यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। आपने कितने बार दर्शन कर लिया अब तक? मैंने अभी तक आने 6 से 60 बार कर चुका एक बार जो है भोलेनाथ का जयकारा भी हो जाए। हूँ। जयकारा नोरा पार्वती हर महादेव, एक नमन गोरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। इस भस्म कुंड को स्नान करने का भी अलग महत्व है। बड़ा महादेव पर अगर हम देखें तो ये जो पानी का झरना है, ये जो बहता आ रहा है कलकल करता हुआ प्राकृतिक रूप से, इसी के एक तरफ से भगवान शिव का अभिषेक होता है और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लोग स्नान करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है जिस तरह से भस्मासुर को पापों से मुक्ति मिली थी और मोक्ष प्राप्त हुआ था, इस कुंड में स्नान करने से जो है पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यहाँ बड़ा महादेव के पुजारी जी हैं। इस मंदिर के संदर्भ में जो किंवदंतियाँ हैं, मान्यताएं हैं, वो क्या हैं पंडित जी? यहाँ भस्मासुर से जब शिवजी भागे थे तो अंत में इस गुफा में छुपे हुए थे। और ये जो शिवलिंग है आप नीचे देख रहे हैं, इस तरफ दिखाइए, आप प्राकृतिक महादेव है और ये स्वरूप महादेव का ही साक्षात माना जाता है और आप स्थापित हैं ये महादेव। बाकी यहाँ की जो पुरानी मूर्तियाँ हैं सफ़ेद वाली देख रहे हैं, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर लोग यात्री आते हैं, मान्यता मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद वो यहाँ पर त्रिशूल वगैरह चढ़ाते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनका आना सावन के महीने से शुरू हो जाता है, फिर नागद्वारी मेले के पूरे सावन पूर्णिमा तक की चलता है? जी बिल्कुल, सावन तक चलता रहेगा, राखी के बाद तक, जन्माष्टमी तक लोग आते रहते, निरंतर आएंगे जी। तो ये है भगवान शिव जिन्होंने भस्मासुर यानी कि असुर ने भी जो मांगा उसको दे दिया और बाद में वही भस्मासुर बन गया और उस भस्मासुर से बचने के लिए शिव को इस गुफा में छुपना पड़ा, जहाँ पे उनका प्राकृतिक रूप नजर आता है, जिनके दर्शन होते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 पचमढ़ी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।